हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। एल्डिहाइड partial negative charge and partial positive charge, and in case of ketone this aldehyde and ketones are highly reactive compounds due to the presence of this carbonyl group present in polarized carbonyl group present in it. And in case of the aldehyde, due to presence of this hydrogen bond on the carbonyl group, the aldehydes are the more reactive than the ketones. And this hydrogen atom is responsible for the many reactions. अब क्या होता है इस एल्डिहाइड और कीटोन में, यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड हैं ये इसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा उतना ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो कार्बन है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का वर्क करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक इसके ऊपर करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसी होंगी बेटा, मैंने कहा कि ये जितना नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन के ऊपर आएगा। और ये जो कार्बन जो है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा, और यहाँ पर ये जो अगर इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर एडिशन होगी न्यूक्लियोफाइल की, तो इसलिए हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब कैसी होती हैं, जैसे एग्जांपल है बेटा, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बेटा, तो ये RC और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जनरली OH जो है वो इसके साथ एडिशन होगी, ये O और H यहाँ बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा, ये H होगा। ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ। तो एल्डिहाइड कीटोन जो हैं ये जनरली आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, और बनेगा क्या, होगा क्या, RC। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जैसे टूटेगा बेटा ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा और ये H होगा। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब हम एसिड का H पॉजिटिव की रिएक्शन जैसे H पॉजिटिव लेते हैं, तो ये क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस H पॉजिटिव की तरफ, अपने नेगेटिव चार्ज को इस H पॉजिटिव की तरफ डोनेट करेगा इसको, और ये H पॉजिटिव में, और क्या होगा, सेंस ऑफ ये रिएक्शन बनेगी RCO, और ये H जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर HO ऑक्सीजन जो है और H जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये R, ये न्यूक्लियोफाइल और ये H। क्या हुआ, इट मीन्स पाई बॉन्ड ब्रेक्स। यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने पर दो ग्रुप की एडिशन हो रही है, एक H की और एक न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करता है, और ब्रेक करने पर आपका दो ग्रुप की एडिशन होती है, एक H की और दूसरी न्यूक्लियोफाइल की, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपका मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये तय करेगा। अब बारी आती है इनकी रिएक्टिविटी की, इनकी रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। अब रिएक्टिविटी है बेटा, एल्डिहाइड जो है दिस इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन।
एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब ये जो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी आती है, ये दो रीजन्स आते हैं इसके, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट आता है आपका स्टीरिक हिंड्रेंस और सेकंड आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वन इज स्टीरिक हिंड्रेंस एंड सेकंड वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब फर्स्ट केस हम लेते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसको हम स्टीरिक क्राउडिंग भी बोलते हैं। जितनी कम क्राउडिंग होगी, फर्स्ट केस में है जितनी कम क्राउडिंग होगी आपकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्राउडिंग कम होने से क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ अप्रोच करेगा वो बड़ी आराम से अप्रोच कर जाएगा अगर क्राउडिंग कम होगी तो। अगर जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगी तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रिएक्टिविटी में असर पड़ेगा। तो हमें पता है एल्डिहाइड में एक जो आपका मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और कीटोन में है वो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो इट मीन्स जो कीटोन में है, कीटोन के केस में जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो ज़्यादा है और एल्डिहाइड के केस में स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। और मैंने कहा जहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी वहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सेकंड केस आता है बेटा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना बेटा ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब केस लेते हैं, जैसे मान लो एल्डिहाइड है, फर्स्ट केस हम ले रहे हैं एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड है। इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण इस कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम होगा। ये एल्डिहाइड का, हाँ इस इंडक्टिव इफेक्ट के अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इस एल्डिहाइड के ऊपर भी चार्ज की डेंसिटी कम होगी। लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करता हूँ यहाँ, तो आप कीटोन में देख रहे हैं यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे जैसे ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इस कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। जितनी ज़्यादा इस कार्बन के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होगा, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि अल्काइल ये आर ग्रुप जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ चार्ज बढ़ेगा घटेगा। अरे यहाँ चार्ज बेटा घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि आर जो इलेक्ट्रॉन जब देगा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो कुछ नेगेटिव चार्ज जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, लेकिन कम करेगा। अगर इस केस में देखें तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे और ये ज़्यादा न्यूट्रल करेगा, जिसके चार्ज डेंसिटी जहाँ पर कम होगी। दिस इज़ द मेन रीज़न। तो इसलिए एल्डिहाइड जो है ये दो तरीके से, दो फैक्टर है, एक स्टीरिक हिंड्रेंस, एक तो इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, वहाँ क्राउडिंग बहुत कम है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अप्रोच करना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एल्डी और कीटोन की बात करते हैं, यहाँ पर ये दो ग्रुप लगे हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्राउडिंग ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर मैंने बताया आपको इंडक्टिव फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो इंडक्टिव फैक्टर में क्या होगा, एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ कार्बन को, लेकिन कम कर देगा, और जिसके कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ये थोड़ा सा घटेगा, डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर देन द अल्काइल ग्रुप। कीटोन के केस में दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ चार्ज डेंसिटी कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। इसलिए ये दो फैक्टर्स थे कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी में। अब इनसे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है बेटा,
इन केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, इनका बेटा रिएक्टिविटी का कंपेयर करते हैं हम एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में। तो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है आपका एसिटाल्डिहाइड का CH3CH, और ये आपका आ गया एसीटोन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, अब ये एसिटाल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। देखो इनकी रिएक्टिविटी हम वही दो फैक्टर्स लेंगे। फर्स्ट फैक्टर आएगा आपका स्टीरिक हिंड्रेंस। तो स्टीरिक हिंड्रेंस में क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक CH3 ग्रुप है और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इस एसीटोन में दो आपके मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इट मीन्स स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ कम होगी। और मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग जितनी ज़्यादा कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट केस आपका ये बन गया और यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। सेकंड केस आता है आपका इंडक्टिव फैक्ट है। इंडक्टिव फैक्ट में क्या होगा, यहाँ ये अल्काइल ग्रुप एक है, ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, यहाँ पर इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन यहाँ पर ये दो ग्रुप लगे हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ देंगे उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम होगी। तो इसलिए रिएक्टिविटी जो है वो आपकी क्या बनेगी, एसिटाल्डिहाइड की ज़्यादा होगी, किससे, एसीटोन की। क्राउडिंग के केस में क्या बताया मैंने, ये दो CH3 ग्रुप लगे हैं बेटा, तो ये न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच नहीं करने देंगे और यहाँ न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से अप्रोच कर जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका एसिटाल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर जब हम करते हैं एसीटोन्स के साथ। अगर तीसरी अगर हम बात करते हैं, कोई आपके पास तीसरा कंपाउंड आता है बेटा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन है, तो ये भी कीटोन है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर आता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। इसको टर्शरी ब्यूटाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। अब हम इसकी रिएक्टिविटी का कंपेयर करें तो बेटा इसमें तो फर्स्ट केस तो आपका आ गया कि CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ कार्बन में, और दूसरी अगर हम बात करते हैं ये ग्रुप जो है ये CH3 से भी ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पर एक तो क्राउडिंग इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इनसे भी कम होगा। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा होगा, फिर एसीटोन आएगा, और सबसे कम जो है वो मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन की रिएक्टिविटी होगी। अब एरोमेटिक का केस ले लेते हैं हम, बात करते हैं बेंजाल्डिहाइड की। एरोमेटिका, अब बेंजाल्डिहाइड है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। H, ये बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ ले रहे हैं बेंजाल्डिहाइड है CH3, और ये ले रहे हैं हम COH, ठीक है। वही जो हमने ऊपर हमने एसिटाल्डिहाइड उसमें लिए। अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, ये एरोमेटिक है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिंग है ये बेंजीन रिंग है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा देगी, हालांकि ये अल्काइल ग्रुप आपका प्लस साइड इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो इस बेंजाल्डिहाइड के केस में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। इस रेजोनेंस के कारण पार्शियल चार्ज जो है वो जो है डिक्रीज करेगा, और जब रेजोनेंस के कारण भी बोल सकते हैं और कंजुगेशन के कारण भी यहाँ बोल सकते हैं। और यहाँ क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और जिसके कारण जो है ये मतलब रेजोनेंस इफेक्ट के अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर ये ज़्यादा चार्ज जो है वो यहाँ नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बेंजाल्डिहाइड जो है ये आपका लेस रिएक्टिव होगा इस कंपेयर में। और यहाँ पर जो फैक्टर आता है एरोमेटिका केस है, तो वो एरोमेटिका केस हम ले लेते हैं ड्यू टू रेजोनेंस या फिर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण ये ज़्यादा चार्ज यहाँ पर देगा इसको। अगर कंपेयर करते हैं हम एसीटोफिनोन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसीटोफिनोन है। एसीटोन
और तीसरा आता है एसिटाल्डिहाइड। एसीटोफेनॉन, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। इनका अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करें, यहाँ तो एरोमेटिक है, ये बेंजीन है, इसका मतलब ये कम होगी। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगे हैं बेटा, ये CH3 है, एक CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट इसको करेंगे, ये भी करेंगे, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एसिटाल्डिहाइड। तो इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस और प्लस साइड इफेक्ट में। अब इसके बाद आते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा माइनस चार्ज आ गया, ये H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज को जो है वो आपका H की तरफ डोनेट कर देगा, और ये न्यूट्रल OH जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर एडिशन H की और न्यूक्लियोफाइल की हुई थी। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आती है बेटा एडिशन ऑफ HCN, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एडिशन ऑफ HCN। अब देखो HCN मॉलिक्यूल जो है वो कैसे एडिशन होगा इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो जब भी हम HCN की एडिशन करते हैं तो इसमें दो रीजेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दो रीजेंट की ज़रूरत पड़ती है बेटा। पहला तो आता है NaCN और दूसरा आता है बेटा HCl। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसी होगी। ये मान लो आपके पास, हमारे पास ये कीटोन है ना, ये कीटोन है। फर्स्ट रिएक्शन हम करते हैं NaCN, तो Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव है। क्या करेगा, ये Cn नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये साइनाइड जो है वो आपका इस कार्बन की तरफ जाएगा। जैसे ही ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, और आपके हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा बेटा, RCO, O के ऊपर आ गया आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज, Cn आपका यहाँ जुड़ गया, R ऑलरेडी था, और अब क्या होगा, यहाँ से जो Na पॉजिटिव है इस ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही बेटा ये नेगेटिव चार्ज आया तो ये जो Na जो है, ये आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि H पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, तो इसलिए Na जो है वो आपका इस साइड में यहाँ अटैक करेगा, इसको हम बोलेंगे Na पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका Na पॉजिटिव है और इसके अगर हम रिएक्ट करेंगे बेटा आगे, दूसरा हमने बोला था रीजेंट है HCl, तो ये बना HCl नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये आपका यहाँ H पॉजिटिव के साथ डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये जो आपका Na है, ये Na आपका पॉजिटिव है, ये Na आपका निकलेगा इस Cl नेगेटिव के साथ। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये काउंटर करने के लिए, इसको नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए ये Na पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। अब ओवरऑल आपका जो आगे प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, ऐसा करने से RO, ये नेगेटिव है, यहाँ से H आ गया, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन की एडिशन, ये आपका R और ये नीचे था आपका साइनाइड। ये जो Cn ग्रुप है बेटा इसको हम बोलते हैं साइनो ग्रुप, और ये जो आपका H है ये है हाइड्रीन। तो ओवरऑल जो आपका ये जो प्रोडक्ट आपका बना है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन, मतलब एक Cn ग्रुप और दूसरा OH, ये ग्रुप इसको हाइड्रीन बोलते हैं। ये फॉर्मेशन आ गई कि जब हम एडिशन करते हैं HCN की एल्डिहाइड और कीटोन में तो ये साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन करता है भाई, इसमें जाते न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। नेक्स्ट सेकंड आता है, नेक्स्ट आती है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। तो सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, ये NaHSO3 ये तो फर्दर डिकम्पोज होगा Na पॉजिटिव और डिसोशिएट होगा HSO3 नेगेटिव में, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। अब क्या होगा रिएक्शन में, ये आपके पास कीटोन है,
सेम रिएक्शंस वही मैकेनिज्म के साथ NaHSO3, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं NaOSO और ये OH, यहाँ जो लोन पेयर होंगे। अब इसमें क्या होगा, फिर वही कीटोन है बेटा, ये Na पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन कई बार कई जगह कई बुक्स में बेटा ये ऐसे दिखाया गया है कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन के ऊपर जाके यहाँ अटैक करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन नहीं, ये जो सल्फ़र की ये जो लोन पेयर हैं ये जाके यहाँ कार्बन में यहाँ पार्शियल पॉजिटिव के साथ यहाँ जुड़ेंगे और ये पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इस केस में क्या होगा, O के ऊपर आपका आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, जैसे हम ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से Na पॉजिटिव है तो ये आपका Na पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। SO3 ये जो ग्रुप है बेटा, ये यहाँ से ये ग्रुप, ये O अब इसके साथ यहाँ पर जाएगा और इसलिए हम इसको ये लिखेंगे यहाँ आएगा SO3H। कई बार यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे यहाँ SO3H ग्रुप नहीं आएगा फिर, तो ये जो यहाँ अटैक जो करेगा ये इस ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, इनके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ ये बनेगा R। अब क्या होगा, ये जो SO3H ग्रुप है आपका, ये SO3H ग्रुप है, ये यहाँ पर एसिड का काम करेगा और ये जो O नेगेटिव और Na पॉजिटिव है बेटा, ये आपका एक बेस का काम करेगा यहाँ, ठीक है। अब ऐसा करने से ये रिएक्शन जो है वो आपकी ये बनेगी RO, यहाँ से ये H R है और यहाँ SO3 और Na आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, ये है बेटा एडिशन प्रोडक्ट और ये एक क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो ये थी आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। अब इसकी एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है एसिटाइल्डिहाइड। अब ये एग्जांपल बिल्कुल सेम वैसे ही है, एसिटाइल्डिहाइड है, NaHSO3 की एडिशन जब हम करेंगे, ये CH3C, यहाँ SO3H ग्रुप आएगा, यहाँ ऊपर ONA और ये फिर वही जैसे H है और लास्ट में जाके इसकी जो रिएक्शन है CH3COH यहाँ जुड़ जाएगा, H जो है वो आपका यहाँ आएगा और आपके पास ये SO3Na ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। नेक्स्ट एडिशन इज, थर्ड आती है एडिशन ऑफ ग्रिगनार एजेंट और फोर्थ आती है एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन ऑफ ग्रिगनार एजेंट। ग्रिगनार एजेंट की एडिशन हम क्या करेंगे, सेम वही R है और यहाँ ग्रिगनार एजेंट बेटा RMgX है, R यहाँ नेगेटिव है और Mg जो है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ इस केस में जो अब R है इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब ये R जो है वो वही इस कार्बन के ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर फिर माइनस चार्ज आएगा, ये RC यहाँ पर O नेगटिव है तो पॉजिटिव जो MgX है आपका वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये आपका R है, ठीक है। फिर उसके बाद HCl की जैसे एडिशन जैसे करेंगे, O नेगटिव है ये H पॉजिटिव के और ये जो फॉर्मेशन है आपकी RCOH और R यहाँ पर R प्लस MgClX, ये आपका यहाँ पर निकलेगा। तो इस तरीके से एडिशन जो है वो आपकी ग्रिगनार एजेंट की आती है। अब आती है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट लास्ट आती है एडिशन ऑफ एल्कोहल और हम इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और कैटल, ठीक है। एसिटल और कैटल की फॉर्मेशन है। तो एसिटल और कैटल की फॉर्मेशन बेटा कैसे करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स में। तो देखो ये है आपका एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है आपका, ठीक है, प्लस ROH एल्कोहल और साथ में एसिड दैट इज H पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये एल्कोहल और H पॉजिटिव के साथ यहाँ रिएक्ट करेगा तो ये आपकी फॉर्मेशन वही RC, यहाँ पर OH पॉजिटिव है, ये आपका इस O कैसे होगा, ये फिर वही ये यहाँ ये अटैक करेगा
जैसे ये अटैक करेगा तो ये ओ आर ओ जो है ये यहाँ पर ओ आर यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ जुड़ने के कारण क्या होगा, ये पाई बॉन्ड फिर शिफ्ट करेगा बेटा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज जो है फिर ये एच के साथ जुड़ेगा और ये आपकी फॉर्मेशन यहाँ ओ और एच बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये एच पॉजिटिव है और ये आर ओ एच है, अल्कोहल है। यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका ओ एच है ये अल्कोहल है, ये और यहाँ से ये एच ये वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये फॉर्मेशन होगी A-H2 वाटर की फॉर्मेशन में बाहर हो जाएगा और आपका ये जो RO ग्रुप है ये इसके साथ आपका जुड़ जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसा बनेगा ROR R एंड H और ये -H2O बन रहता है। इसको हम बोलते हैं एसिटल और ये जो था इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। ऐसा क्यों? एसिटल हम बोलते हैं जिसके साथ ये जो दो OR ग्रुप लगे हों, अगर 2 OR ग्रुप हों तो ये पूरी फॉर्मेशन होती है एसिटल की। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक OR है, बाकी दूसरा R नहीं है, तो ये हेमी एसिटल है। क्या होगा, यहाँ से ये OH जो है इस H के साथ जो अल्कोहल का आपका H है यहाँ से ये वाटर फॉर्म कर लेगा और RO ग्रुप जो है वो आपका यहीं पे आके जुड़ जाएगा। तो ये एसिटल की फॉर्मेशन है। इसमें एक OR ग्रुप है तो ये हेमी एसिटल है और इसमें दोनों OR ग्रुप लगे हैं तो ये एसिटल फॉर्मेशन आती है आपकी। और इस एसिटल फॉर्मेशन को बेटा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट लिखना चाहो कि डायरेक्ट फॉर्मेशन करनी है आपने, तो डायरेक्ट फॉर्मेशन इस तरीके से आती है एसिटल की और वो डायरेक्ट फॉर्मेशन है RCOOH 2ROH। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, 2ROH है तो एक ROH को मैं यहाँ लिख लूँगा, एक HOR को मैं यहाँ लिख लूँगा। उसके बाद ये था एल्डिहाइड है आपका, ये C डबल बॉन्ड O R और ये H। अब यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मेशन करेंगे तो इनसे एल्कोहल से एक H और आपका ये O, ये एज ए H2O बाहर हो जाएगा और आपके पास जो फॉर्मेशन डायरेक्ट जो बनेगी वो यही आएगी। ये आपका RO ग्रुप है, C के साथ है और दूसरा आपका ग्रुप जो है ये आपका OR आपका यहाँ है, ये R है और ये H है, ये एसिटल फॉर्मेशन आ गया। दो OR लगे हैं और R और H है। ठीक है, ये एसिटल। और अगर हम इसकी जगह नेक्स्ट है यहाँ एल्डिहाइड की जगह अगर हम एसीटोन लेते हैं तो बेटा ये फॉर्मेशन जो है वो आपकी कैटल की फॉर्मेशन होगी। तो ये था आज का आपका टॉपिक कि केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी के बारे में। और एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता है, इनके मैकेनिज्म और कुछ एग्जांपल्स हैं, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ Grignard reagent and addition of alcohol, the formation of acetal and kettle. Okay, goodbye, take care.